उदयपुर के मारना भोपाल अस्पताल से 24 फरवरी को एक बच्ची चोरी होने की रिपोर्ट हाथीपोल थाना पुलिस में दर्ज हुई थी, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना में अगवा हुई बच्ची को पुलिस ने दस्तयाब कर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों और प्रमुख सड़कों पर लगे करीब 200 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा और अन्य तकनीकी सहायता से अपहरणकर्ता महिला की पहचान की। पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध महिला जिसका नाम मंजू गमिती उर्फ लीलाबाई है, जो चिरवा के डोरियों का फला महादेव मंदिर के पीछे पहाड़ी पर रहती है, जिसे डिटेन कर उसके पास से बच्ची को बरामद किया गया। पूछताछ में सामने आया कि महिला के कोई भी औलाद नहीं है, जिससे बच्ची चोरी करना सामने आया है, जिसमें डीएसटी की टीम और साइबर सेल हाथीपोल थाना पुलिस की विशेष भूमिका रही है। गिरफ्तार महिला शराब पीने की आदी भी है। पुलिस मामले में गहनता से अनुसंधान कर रही है कि महिला के बच्चे नहीं होने की वजह से उसने ये घटना कारित की है या फिर मसला कुछ और है। देखिए, 24 तारीख को थाना हाथीपोल पर सूचना लगी कि एमबी हॉस्पिटल के प्रांगण से किसी महिला के पास सोते हुए बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। इस सूचना पर थाना हाथीपोल का स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा। मौके पर जानकारी लगी कि एमपी से आए एक नव दंपति के पास सो रही एक 11 महीने की बच्ची अन्यांशी को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है। पुलिस टीम के द्वारा तुरंत उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करके हमारी डीएसटी और हाथीपोल थाना की टीम ने लगातार हाथीपोल थाने के क्षेत्र के आसपास एमबी हॉस्पिटल के कैमरे को चेक किया गया, तो एक अज्ञात महिला उस बच्चे को ले जाती दिखाई दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस महिला को हमने ट्रैक किया। हमारी डीएसटी और थानाधिकारी हाथीपोल के साथ लगे जवानों ने बड़ी मेहनत से लगातार 48 घंटे दिन रात मेहनत करके लगभग 300-400 कैमरों के आधार पर उस महिला को ट्रैक करने पर यह जानकारी लगी कि यह महिला कोर्ट चौराहे के पास में किसी गार्ड के पास रुकी थी। उस आधार पर उस गार्ड की पहचान की गई। उस गार्ड से उस महिला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी लगने पर तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त महिला को कल रात्रि को चीरवा के पास एक रोशन नामक व्यक्ति के घर से बच्चे के साथ दस्तयाब किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपना नाम अंजू गमेती बताया है, जो मूलतः टीडी की रहने वाली है और इसका पति पूर्व में मर गया। वर्तमान में यह रोशन गमेती के साथ रही, जिसके घर से ये दस्तयाब हुई है। रोशन गमेती के साथ भी ये 6-7 महीने रही। अभी पिछले 6-7 महीने से उससे भी ये अलग रह रही थी। जहाँ तक इसके बच्चा चुराने का मंतव्य का सवाल है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपने कोई बच्चा नहीं होना और बच्चे के साथ रोशन के परिवार में रोशन का बच्चा बताकर उसके परिवार में एडजस्ट होने का मंतव्य बताया है। हालांकि रोशन ने इसे अपना बच्चा मानने से इनकार किया है, लेकिन इसका बेसिक मंतव्य क्या रहा, इसका मोटिव बच्चा चुराने का क्या रहा, इसके बारे में हम इससे विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज और जो डिटेल हमें मिली है, उस आधार पर लगभग फतेहपुरा तक ये पैदल गई है। तत्पश्चात इसके द्वारा यथासंभव किसी ऑटो या किसी बस का सहारा लेकर के चीरवा पहुंचाया। गार्ड हॉस्पिटल में तैनात है सर? नहीं, गार्ड बाहर कहीं कोर्ट चौराहे के आसपास कहीं तैनात है और उसी गार्ड की जो सूचना मिली, महत्वपूर्ण सूचना मिली सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसके आधार पर ही हम इस महिला तक पहुँचे। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में चूँकि हमने लेट नाइट ही इसको दस्तयाब किया है, तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था बच्चे को ले जाने का, अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो इसने यही बताया कि, और जो क्रॉस वेरिफिकेशन से भी जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं कि इसके कोई बच्चा नहीं था, इसके पति की पूर्व में मृत्यु हो गई थी और ये पिछले 6-7 महीने से अकेली इधर उधर मजदूरी करते हुए शहर में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी।
तो यह जो अभी 6-7 महीने पूर्व जिस व्यक्ति के साथ ये रही थी, उसी व्यक्ति के घर पे अपने बच्चे इस बच्चे को ले जा करके और उसका बच्चा उसको बता करके वहाँ परिवार में एडजस्ट होने का बहाना बना रही है। सर ये जो गार्ड कैसे तैयार किया? हाँ, वो जो ये बच्ची जो उठाई ना सर, इसने स्पेशली परिवार में उसकी भाई है, उसकी भाभी है। क्राइम हिस्ट्री तो नहीं सर इनकी? नहीं, अभी तक प्रारंभिक जानकारी में ऐसा कोई परिवार घर पे पहुंचने के बाद में सर परिवार के किन लोगों ने इनका सहयोग किया कि हाँ, वो भी एक सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है कि उनका क्या रोल रहा और उन्होंने इस बच्ची को अपने पास होने के बावजूद पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी। इस संदर्भ में उनकी भूमिका की जांच करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर ये गार्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या इसके अंदर? प्रारंभिक रूप से उस गार्ड की कोई भूमिका इसमें नहीं पाई। तो कैसे संपर्क बना इसका गार्ड से ये चूँकि हॉस्पिटल के आसपास और इधर ही आसपास मजदूरी करती थी, जीवन यापन का कोई एक साधन नहीं था। तो जो जानकारी प्राप्त हुई है कि हॉस्पिटल में कोई भी खाना वितरित कर देता था तो शाम को खाना मिल जाता था, तो ज़्यादातर अपना ठिकाना इसका हॉस्पिटल के आसपास रहता था। सर, संबंधित महिला के बच्चे ना होने की वजह से क्या परिवार के अन्य लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। अभी परिजनों से पूछताछ इस संदर्भ में जानकारी करनी है। माता पिता के पास तो ये रहती ही नहीं है। देवेंद्र सिंह और उनकी जो टीम है प्लस CO वेस्ट और SHO हाथीपोल और उनकी टीम ने, ये एक बहुत गंभीर घटना थी। उस गंभीर घटना की गंभीरता के साथ साथ उन्होंने पूरी मेहनत से लगभग 2 दिन बिना सोए लगभग 300 कैमरों को लगातार चेक किया और लगातार चेक करने के बाद इस घटना को, इस महिला को हम ट्रैक कर पाए। उनका ये कार्य बहुत सराहनीय है, शानदार है और मेरे द्वारा उनके इस शानदार कार्य पर उनको उच्च स्तर पर रिवार्ड देने के लिए DG साहब को एक अनुशंसा की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको आपके माध्यम से जनता को और व्यापारियों को ये बोलना चाहता हूँ कि CCTV फुटेज किसी भी अपराध को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके अपने प्रतिष्ठानों के बाहर जितने CCTV फुटेज अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगा सकते हैं वो बिल्कुल लगाएं, ताकि हम हमारे शहर को सुरक्षित रख सकें। सर MB हॉस्पिटल जो है बेसिकली संभाग का सभी देखिए, इस बारे में कलेक्टर साहब से और सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करके यथासंभव जो कैमरे हैं वो सभी स्थानों पर लगें, वो कैमरे लगातार चालू अवस्था में रहें, प्लस वहाँ पर गार्ड्स प्रत्येक गेट पर रहें, वार्ड्स के बाहर रहें या जहाँ पर परिजन होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए बातचीत करेंगे। गिरफ्तारी सर दोनों की हुई क्या? गिरफ्तारी बच्ची कहाँ है सर अभी? माता पिता बच्ची अभी माता पिता के पास है। सर गिरफ्तारी रोशन और महिला दोनों की? नहीं, अभी महिला की गिरफ्तारी। रोशन के भूमिका के बारे में जांच कर रहे हैं। बच्ची सुरक्षित है सर? बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है।